दर्शकों को स्वागत है आपका विधि संचर न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत से घरी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। 1 नवंबर स्थापना दिवस के मौके पर परेड ग्राउंड पर विधायक ने किया मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन। कलेक्टर, एसपी सहित जनप्रतिनिधि रहे मौजूद। किलेंदर स्थित श्री बालाजी मंदिर में भागवत कथा के दौरान धर्म प्रेमी महिलाओं की गली से मंगलसूत्र व चैन हुई गायब, पहुंची थाने। और देवउठनी 11 के अवसर पर भगवान खाटू श्याम के दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे भक्त और श्रद्धालु। दर्शन कर लिया धर्म का लाभ। अब खबर विस्तार से। 1 नवंबर मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर परेड ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। 1956 में मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी। परेड ग्राउंड पर विधायक मुकेश टंडन ने ध्वज फहराकर मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया और कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर कलेक्टर अंशुल गुप्ता, एसपी रोहित कासवानी सहित जनप्रतिनिधियों व नगर के वरिष्ठ व गणमान्यों की उपस्थिति रही। और राष्ट्रीय तीर्थ दर्शन के पश्चात मध्य सबका साथी शुभ का ये संदेश है। आँखी गोद के दाता आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। कविता न्याय वीरता देश है। स्वर सौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है। शुभ का दाता सबका साथी, जलसा भार नर्मदा का जल जिसके पास है। यहाँ ताप्ती और बेतवा का पावन इतिहास है। उर्वर भूमि सदन मन की थीम में मध्य से राज्य में निवेश, नवाचार और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने का विशेष जोर दिया जा रहा है। ये उत्सव राज्य की प्रगति और सांस्कृतिक गौरव को, आत्मनिर्भर यात्रा को दर्शाता है। मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस के अवसर पर संपूर्ण मध्य प्रदेश के विभिन्न की थीम में मध्य से राज्य में निवेश, नवाचार और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने का विशेष जोर दिया जा रहा है। ये उत्सव राज्य की प्रगति और सांस्कृतिक गौरव को, आत्मनिर्भर यात्रा को दर्शाता है। मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस के अवसर पर संपूर्ण मध्य प्रदेश के विभिन्न बल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। मध्य प्रदेश अपनी वैभवशाली और गौरवशाली सांस्कृतिक, स्थापत्य कला और इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। किलेंदर स्थित श्री बालाजी मंदिर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के दौरान कथा श्रवण कर रही धर्मप्रेमी महिलाओं के गले से मंगलसूत्र व सोने की चैन चोरी होने की घटना प्रकाश में आई है। शुक्रवार की शाम को श्री बालाजी मंदिर में चोरी की घटना हुई थी। मंगलसूत्र चोरी होने से महिलाएं सिटी कोतवाली पहुंची और रिपोर्ट दर्ज कराई। वो तुम मुझे सुबह बता रहे थे।
मेरे पास पेटेंट आदमी है, तुम्हारा काम वो तो अपना रास्ता तो बताएगा। मैं हूँगी और वो महिला है जो पीछे दिख रही है, वो मेरा मंगलसूत्र निकालते हुए दिख रही है। आपका पान भाई, पानबाई जी कहाँ रहती हैं आप? हम छोटी हवेली के पास। छोटी हवेली का। क्या हुआ आपसे कोतवाली आई शिकायत करने, क्या हुआ? वो वहाँ कथा हो रही थी बालाजी मंदिर में, हाँ। तो वहाँ पे टोपी मोपी फेंक रही थी, हम भाई थे आ गए तो कोई लेडीज आके और तो पीछे से हमारे वो खींच लाए, हमने समझ में नहीं आया, जब बाद में देखो थे तो हमें वो मिलो ही नहीं है। क्या पहने थी आप? मंगलसूत्र है, तब 20 गुड़िया थे। 20 गुड़िया, कितने की होगी कीमत उसकी? वो तो पुरानो है तो वो ठोस वालो। अच्छा, ठोस वाला। हाँ, कितनी कीमत होगी? 3000 को तो ये लंबो गुड़िया ही होएगा उसको। आशा सराटे। कहाँ रहती हैं आप? किले अंदर की चली आई। आप कोतवाली काय की शिकायत करने आई आप? मंगलसूत्र चोरी चला गया बालाजी मंदिर कथा। हाँ, कब? आज अभी कथा में। तो कथा में कौन ले गया? कथा में कुछ देखा? अब ये जानकारी नहीं थी, आरती हो रही थी उस टाइम, भजन हो रहे थे, हम खड़े थे सामने। कितने भजन कथा? अब ये तो अंदाज नहीं है, 10 मोती हैं, 6 मोती तो लंबे चावल मोती है, 4 छोटे हैं। पूजा सेन कहाँ रहती है आप? बालाजी मंदिर के सामने। अच्छा, काय के लिए आई यहाँ पर शिकायत करने? सर मैं कथा में गई थी बालाजी मंदिर में, वहाँ पर मेरा मंगलसूत्र चोरी हो गया। कितनी कीमत होगी मंगलसूत्र? सर 70-80 हजार का हुआ। अच्छा। हाँ, बड़ी वाली पाइप थी और बड़ा पेंडल। ममता शर्मा। कहाँ रहती है आप? मैं किले अंदर बड़े जैन मंदिर के पास रहती हूँ। तो आज कोतवाली शिकायत करने आई, क्या होगा? मेरा मंगलसूत्र चोरी चला गया है। बालाजी मंदिर में भागवत कथा हो रही थी और उसमें कृष्ण जन्मोत्सव हो रहा था, उसमें हम आगे डांस कर रहे थे, उस भी झुके तो उस लेडीज ने हम लोगों को धक्का दिया और उसकी फोटो मेरे मोबाइल में तेगी। मंगलसूत्र कितनी कीमत का वो? उसमें 14 मोती थे मेरे सोने के और इतना बड़ा पेंडल हैगा, यहाँ तक का लंबा है। 60-70 हजार का तो होगी इसकी कीमत, उससे ज्यादा भी हो सकती है। कृषि उपज मंडी में आज एमडी द्वारा कृषि उपज मंडी की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया गया। वहीं भावांतर योजना को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। अनाज व्यापारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे और मंडी में व्यवस्थाएं बनाने पर जोर दिया गया। योजना सक्सेस नहीं है तो वहाँ फिर तोड़ने की क्षमता हमारी नहीं। अब यहाँ 5 कांडों की सरकार तो पैसा देगी, तो फिर योजना सक्सेस नहीं है। 2 में भी 17 में भी योजना है। देखिए 17 और आज तक अंतर क्या होता है? योजना में एक ही कंसर्न है और वो कंसर्न है कि जानबूझ के रेट कम कर, क्योंकि वो रेट कम होगा तो फिर हमारे लिए चिंता करें। तो योजना को उद्देश्य देव उठनी 11 के अवसर पर वैशाली विहार स्थित श्री खाटू श्याम के मंदिर बड़ी संख्या में भक्त और श्रद्धालु पहुंचे और दर्शन कर धर्म का लाभ लिया और भजन कीर्तन भी हुए और पूजा पाठ। वो हारा नहीं दोबारा है, तो क्या कहेंगे सब मिलकर?
इस भजन का निचोड़ तरह के कार्यक्रम है। जय श्री श्याम। हम लोग अभी विदिशा के प्रसिद्ध एवं बड़े भव्य श्री श्याम मंदिर खाटू धाम पे खड़े हैं। श्री श्याम मंदिर खाटू धाम पर आज श्याम बाबा का जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रातः काल से ही मंदिर में धार्मिक गतिविधियों का संचालन हो रहा है। सुबह सुबह बाबा का अभिषेक हुआ, फिर बाबा ने नया माला धारण किया और कलकत्ता से आए फूलों से बाबा का विशेष श्रृंगार किया गया। अभी 11:30 बजे 56 भोग और सवामणि का आयोजन होगा। बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। मेरा सभी श्रद्धालुओं से एक ही निवेदन है कि कृपया व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें, धक्का मुक्की ना करें, अव्यवस्था ना फैलाएं। व्यवस्था से हमने ऐसी व्यवस्था की है कि सारे लोग अच्छे ढंग से दर्शन कर सके। मेरा सभी से आग्रह है कि व्यवस्थित ढंग से दर्शन करें। इसी श्रृंखला में शाम को फिर 56 भोग और सवामणि का आयोजन होगा और कलकत्ता से आए हुए हिंदुस्तान के जाने माने भजन गायक राजी महाराज जी द्वारा भक्तों की प्रस्तुति होगी। उसमें सभी श्याम भक्तों से आग्रह है कि आए तो व्यवस्था के ढंग से दर्शन करें और आप पुण्य लाभ उठाएं। जय श्री श्याम। राजेंद्र नगर बक्सरिया क्षेत्र में सक्सेना परिवार द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कथावाचक पंडित रविंद्र आचार्य जी द्वारा भगवत कथा का वाचन हो रहा है। धर्म प्रेमी कथा लाभ लेने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। कि जब बाप बन जाओ तो भजनकारी छोड़ दो, और जब दादा बन जाओ तो दादागिरी छोड़ दो, और जब परदादा बन जाओ तो दुनियादारी छोड़ दो। बस भगवान का भजन करो, भजन करो, भजन करो। प्रेम से बोलो। प्रिय भक्तों पादौ सतरु पापते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतः
बताओ प्रिय व्रत और उत्तान पात दो भाई हैं को अर्थात भविष्य नीति जिसकी नीति सुंदर हो वो सुनिए। उनका एक बेटा है उसका नाम है ध्रुव। ये वही ध्रुव है कथा के माध्यम से भी समझाएंगे जो शादी में मंडप पंडित रिश्तेदार भाग जाते हैं। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विधि संचल न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।